प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग एरिया में आएंगे 1000 वर्ग मीटर के प्रोजेक्ट। सुक्खू सरकार 1 अगस्त से लागू करेगी नया टीसीपी एक्ट। हिमाचल सरकार ने नई नगर और ग्राम योजना अधिनियम 2024 को लागू करने की तारीख तय कर दी है। यह संशोधित एक्ट अब 1 अगस्त 2025 से हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएगा। टीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। इस एक्ट के लागू होते ही हिमाचल में 1000 वर्ग मीटर के हाउसिंग प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खुद ही प्लानिंग एरिया के दायरे में आ जाएंगे, चाहे ऐसे प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया से बाहर बनाई जा रही हों। टीसीपी एक्ट 1977 में प्रावधान था कि इस तरह की शर्त सिर्फ 2500 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर ही लागू होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में विधानसभा में बिल पारित कर इस एक्ट को संशोधित किया। हिमाचल में 29 को भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग आईएमडी ने ताजा बुलेटिन जारी कर 29 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई। इन जिलों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। रविवार को ऊना, कांगड़ा, सिरमौर जिले में बारिश का येलो अलर्ट दिया गया। 28 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर जिले में येलो अलर्ट दिया गया है। दिसंबर तक पूरा करें बनखंडी अरण्य वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का काम, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को कांगड़ा जिले के उपमंडल स्थित दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस उद्यान में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कांगड़ा जिले में पर्यटन का मुख्य आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्यान में 3 पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और पर्यटकों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पांवटा साहिब दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की वॉल्वो बस सेवा शुरू, जानिए कितना होगा किराया। एचआरटीसी की ओर से अभी हाल ही में खरीदी गई 24 नई वॉल्वो बसेस ने प्रदेश भर में सेवाएं देना शुरू की हैं। इन्हीं 24 बसेस में एक वॉल्वो बस पांवटा साहिब दिल्ली रूट पर चलना शुरू हो गई। डीएम शिमला व तारा देवी यूनिट अधिकारियों की अगुवाई में ये सेवा शनिवार को शुरू की गई। इस मौके पर पवन शर्मा, मंडलीय प्रबंधक तकनीकी शिमला, डीएम शिमला देवासेन नेगी, रामदयाल क्षेत्रीय प्रबंधक नाहन, अमित चौहान प्रबंधक तकनीकी तारा देवी मौजूद रहे। हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में की बढ़ोतरी, 11,900 रुपए तक की वृद्धि। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की। स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपए से 25,000 रुपए कर दिया गया। ऐसे में प्रतिमाह 7,180 रुपए बढ़ाया गया है। हिमाचल की प्राकृतिक खेती के मुरीद हुए शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उठाए गए बड़े कदमों के लिए हिमाचल प्रदेश की तारीफ की। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित मंथन बैठक में देश भर के राज्यों से सहकारिता मंत्रियों को बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं और इसे लेकर हिमाचल के प्रयास पूरे देश के लिए मिसाल हैं। हिमाचल में लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया है। सेब सीजन में ट्रक ऑपरेटर्स का विशेष रोड टैक्स माफ। हिमाचल प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने सेब सीजन के दौरान सेब व आलू की ढुलाई करने के लिए देश के अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों को विशेष रोड टैक्स में छूट दी। ये छूट 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की। परिवहन निदेशक डीसी नेगी की ओर से ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि सेब व आलू का सीजन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार हर साल ये छूट देती है। प्रदेश में सेब व आलू की ढुलाई के लिए ट्रकों की कमी न हो, किसानों व बागवानों को बेहतर परिवहन सुविधा मिले, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है।
झूठा शपथ पत्र दायर करने के मामले में एसपी संजीव गांधी को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एसपी संजीव कुमार गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दायर कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने पर आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी की माफी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने संजीव कुमार गांधी की ओर से मांगी गई माफी को स्वीकारते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने संजीव गांधी को आदेश दिए थे कि वो यदि वांछित हो तो 3 सप्ताह के भीतर जवाब दायर कर ये बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दुख में भागीदार बना प्रशासन। 12 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे डीसी अपूर्व देवगन। आपदा से जूझ रहे लोगों तक राहत पहुंचाना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, एक मानवीय कर्तव्य है। इसी भावना को लेकर मंडी जिले के डीसी अपूर्व देवगन लगातार आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने थुनाग क्षेत्र के कई दूरस्थ गांवों का दौरा किया, जहां अभी भी सड़कें बंद हैं और लोगों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। डीसी अपूर्व देवगन ने आज देजी, पखरैर, रीला, लांब साफड़, मरहाला, कसवाली और घिंडी जैसे गांवों का दौरा किया। मांगे पूरी करो वरना काम बंद। एचआरटीसी कर्मचारियों का सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम, 31 जुलाई तक का दिया समय। मांगों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शनिवार को एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने प्रदेश के सभी डिपुओं में गेट मीटिंग की। इस दौरान निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनियन ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि 31 जुलाई तक उनकी मांगे नहीं मानी तो 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत केवल 8 घंटे ही ड्यूटी वे करेंगे। 8 घंटे पूरे हो जाने के बाद वो बस अड्डों पर अपनी बसेस को खड़ा कर देंगे। इसके लिए निगम प्रबंधन जिम्मेदार होगा। एचपीयू ने फिर दिए 27 निजी बीएड कॉलेजेस को तय एफिलिएशन फीस जमा करवाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी बीएड कॉलेजेस की ओर से एफिलिएशन फीस जमा न करवाने पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी हो गई है। एचपीयू के अधीन 28 निजी बीएड कॉलेजेस की ओर से एफिलिएशन फीस जमा पहले ही करवाई जा चुकी है, लेकिन शेष 27 निजी बीएड कॉलेजेस की ओर से अभी तक की एफिलिएशन फीस जमा नहीं करवाई गई। इसको लेकर बीते दिनों पूर्व एचपीयू प्रशासन ने नोटिस भेजे थे और अब एक बार फिर से इन निजी बीएड कॉलेजेस को बकाया फीस जमा करने के निर्देश दिए गए। आईटीआई ऊना में साक्षात्कार 29 को मिलेगा इतना वेतन। आईटीआई ऊना में 29 जुलाई को होंडा कार इंडिया लिमिटेड राजस्थान के द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इसमें फिटर, ऑटोमोबाइल, आरएसी, ड्राफ्टमैन, एमएमवी, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य इंजीनियर अंशुल भारद्वाज ने बताया कि साक्षात्कार में केवल पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के फ्रेशर युवा और फिक्स टर्म एसोसिएट्स के लिए 1 वर्ष का अनुभव और आयु 19 से 25 वर्ष होना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग को 87.60 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। 2012 का सड़क दुर्घटना का है मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को 100% दिव्यांग को 87,60,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। पीड़ित अभिजीत सिंह ठाकुर पिता की लापरवाही से मोटर वाहन दुर्घटना के दौरान 100% दिव्यांग हो गया था। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फांसने लगे साइबर ठग। साइबर ठग लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट करने के झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 में साइबर ठगों ने 24 क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराने के झांसे में फंसाकर ठगा है। साइबर सेल शिमला की ओर से क्रिप्टो करेंसी ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।